चलो बेटा, दोनों आ जाओ, खाना खा लो। मामा, आपने चावल पकाए हैं या फिर रोटी? रोटी बनाई है बेटा, आ जाओ। क्या? आपको जब पता है कि मैं चावल ज्यादा शौक से खाती हूँ तो चावल बना देती ना। पता नहीं आप क्यों रोटी बनाती हैं, हालांकि आपको पता भी है हम दोनों शौक से चावल खाते हैं। जी बेटा, मुझे पता है, लेकिन चावल खत्म थे इसीलिए रोटी बनाई। तो ले आती ना मामा, ऐसे यूं खाने का मजा तो ना खराब करती। पता नहीं जो हम दोनों को पसंद होता है मामा उसके ऑपोजिट क्यों करती हैं। मुझे टाइम नहीं मिला बेटा, और उस दिन जब मैं मार्ट गई थी तो चावल लेना भूल गई थी। तो अब क्या ये हमारा कसूर है? ये तो आपकी जिम्मेदारी है ना मामा। जी तो और क्या, मुझे खाना नहीं खाना। उफ, मेरा भी दिल नहीं कर रहा। क्या हो गया है बच्चों को? मोहम्मद शहीर, आपको पता है उस दिन मैं जुनैरा के घर गई थी और आप यकीन मानो जिस चीज के ऊपर वो हाथ रखती है ना उसकी मामा वही दिलाती हैं उसको। कायनात आपी, आपको पता है साद की मामा भी ना ऐसी ही हैं, उसको मना भी नहीं करती कि फास्ट फूड कम खाओ, ये ना लो वो ना लो। कायनात, ये देखो बेटा, आपके लिए नया ड्रेस लेकर आई हूँ। और मोहम्मद शहीर, आपके लिए कैप्टन अमेरिका का कॉस्ट्यूम आपको बहुत पसंद है ना? ये ड्रेस? मामा, मैंने ये ड्रेस बहुत सी लड़कियों को पहने देखा है, कुछ अलग या फिर कुछ यूनिक सा ले आती। और मामा, ये कॉस्ट्यूम आप किसी और को दे दें, मुझे नहीं चाहिए। क्यों बेटा, आप दोनों को ये पसंद नहीं आए? मामा, वक्त बदल गया है, अब आप भी अपनी चॉइस को बदल लें। मामा, अब मैं बड़ा हो गया हूँ, ये बच्चों वाली चीजें मैं थोड़ी पहनूंगा। लेकिन ये तो आपको बहुत पसंद था और आपने इसके लिए मुझसे बहुत जिद की थी। मामा, अपनी बहन की बेटी सालिया को दे दें, उसके पास हर वक्त कपड़ों की कमी रहती है। और ये कॉस्ट्यूम भी उसके भाई को दे देना, मुझे नहीं चाहिए। मेरे बच्चे छोटे थे तो जो पहनाती थी खुशी खुशी पहनते थे, लेकिन अब शायद ये बड़े हो गए हैं। ये क्या हो रहा है? दिल वाली साइड पर अचानक दर्द शुरू हो गई है। मामा, मुझे इतनी भूख लगी है, मुझे जरा सैंडविच तो बना दे, मैंने सुबह खाना भी नहीं खाया था। बेटा, पता नहीं क्या हुआ है, अचानक मेरे बाजू में बहुत दर्द शुरू हो गई है। मामा, ये तो आपको परसों भी हो रही थी, पर खुद ही ठीक हो गई थी। जी मामा, ऐसा करें आप दवाई खा लें, और हाँ, ये सैंडविच के साथ ना मुझे जूस भी बना देना। मामा, मेरे लिए भी बना के रख दे, मैं खेलने जा रहा हूँ, आके खाता हूँ। अच्छा, बना देती हूँ बेटा। मामा, जल्दी ले आए, भूख लग रही है। मामा, पता नहीं जो जिस चीज का दिल करता है ना उसको जान पूछ के लेट करती हैं। मामा, मामा, आपको क्या हुआ है? मामा, उठ जाए ना। कायनात आपी, आखिर मामा यूं कब तक बेहोश रहेंगी? मोहम्मद शहीर, डॉक्टर ने तो कहा है कि मामा को होश आते आते
शायद 1 महीना लग जाए। कायनात आपी, अगर हम उस दिन मामा को तंग ना करते और मामा को तकलीफ ना पहुंचाते तो आज ये ना होता। ये सब हमारी वजह से हुआ है। मोहम्मद शहीर, मैं मामा के लिए परहेजी खाना लाती हूँ और साथ ही आपके लिए भी लाती हूँ। नहीं, मुझे खाना नहीं खाना, मुझे बस अपनी मामा से ही चाहिए। जी मोहम्मद शहीर, पहले मामा हमें बुलाती रहती थी और हम मामा की एक बात नहीं सुनते थे, और आज हम मामा की आवाज़ सुनने को तरस रहे हैं। मामा। कायनात आपी, मैं बहुत थक गया हूँ, मुझसे और काम नहीं हो रहा। मोहम्मद शहीर, अब मेड इतने दिनों की छुट्टी पर गई है, मुझे भी कपड़े भी धोने हैं और सफाइयाँ भी करनी हैं। मामा कितनी आसानी से हम 4-4 बंदों का काम कर लेती थी, और हम कैसे मामा को बोलते थे कि मामा ये भी कर दे, मामा ये भी कर दे। मामा को भी ना अभी बीमार होना था। आपको पता है, आज मैंने अपनी फ्रेंड की बर्थडे पे जाना था। कराओ मेरे साथ काम, मैं मजबूर हूँ मामा की वजह से। एक तो मामा बीमार है और आपको अपनी फ्रेंड की बर्थडे पे जाने की पड़ी हुई है। देखो, ऐसे तो मैं भी हूँ, मेरा आज क्रिकेट मैच था और देखो मैं घर की सफाइयाँ करने में लगा हुआ हूँ। मैं क्या करूँ भाई, मामा की वजह से तो मैं घर में बाउंड होकर रह गई हूँ। बाउंड सिर्फ आप नहीं हुई हो, मैं भी हुआ हूँ। बस अब बहुत हो गया, अब मैं जा रहा हूँ खेलने। बड़े ही मतलबी हो आप। जब मैं अपनी फ्रेंड की बर्थडे छोड़ सकती हूँ तो आप अपना बाहर खेलना नहीं छोड़ सकते। नहीं, मैं अपना खेलना नहीं छोड़ सकता, और खबरदार मुझे बाहर आवाजें दी। जब आप नहीं छोड़ सकते तो मैं भी नहीं छोड़ूंगी। जा रही हूँ मैं अपनी फ्रेंड की बर्थडे पर। कायनात आपी, मुझे जरा मैथ की एक्सरसाइज तो समझा दो, कल मेरा इसका टेस्ट है। क्या है, क्यों आए हो? मेरा कल मैथ्स का टेस्ट है और मुझे ये वाला चैप्टर बिल्कुल नहीं आता। मुझे जरा टेस्ट की तैयारी करवा दो। मोहम्मद शहीर, मैं वैसे भी ना आजकल बहुत ड्यूटीज दे रही हूँ, जाओ जाके खुद कर लो। जब मामा सही थी तब मैं आपके पास पढ़ने कभी नहीं आया, और अभी मामा बीमार हैं। मैं टेस्ट में बिल्कुल फेल नहीं होना चाहता। जाओ जाके ना मामा से ही पढ़ लो। जब से मामा बीमार हुई है पूरे घर की जिम्मेदारी मुझ पर ही आ रही है। जाओ यहाँ से। अब मेरी पढ़ाई का क्या होगा? ऐसे तो मैं टेस्ट में फेल हो जाऊंगा। मैं फेल नहीं होना चाहता। मामा बस भी कर दें, अब उठ जाएं। मेरे से और घर की जिम्मेदारियां नहीं संभाली जा रही। कायनात आपी, आप मामा से ऐसे क्यों बात कर रही हो? इसमें मामा बेचारी का क्या कसूर है? आप क्या करते हो? अपने टाइम पे तो आप बाहर खेलने निकल जाते हो। सारी जिम्मेदारियां मेरे ऊपर हैं, आपको क्या पता? वाकई, जब मामा ठीक थी तब हम दोनों को इस बात का एहसास नहीं हुआ, और अब देखो हम दोनों एक दूसरे से ही लड़ रहे हैं। वाकई मोहम्मद शहीर, इतने बड़े घर की जिम्मेदारियां मामा अकेले ही उठा रही थी, और मामा के बिस्तर पर पड़ने से जब ये मेरे ऊपर आई हैं तो मैं तो पागल हो गई हूँ। मेरे प्यारे बच्चों, कायनात और मोहम्मद शहीर, आप कौन हैं? आप हमारे घर में कैसे आई हैं? जैसे आपके मामा चलते फिरते बिस्तर पर पड़ गए, वैसे ही
हजारों बच्चों के माँ बाप ऐसे ही चलते फिरते दुनिया से चले जाते हैं। अब कभी नहीं करूंगा। बस एक बार मेरी मामा ठीक हो जाएं। माँ के बगैर घर घर नहीं लगता। वाकई माँ से ही रौनक होती है। देखो बच्चों, इस दुनिया में सिर्फ माँ बाप ही है जो अपने बच्चों का अच्छा सोचते हैं, और फिर जब बच्चे उन्हें तंग करते हैं तो उन्हें बहुत तकलीफ होती है, जिसकी वजह से वो बिस्तर पर पड़ जाते हैं। अल्लाह सिर्फ हमें एक मौका दे दे, हमारी मामा दोबारा से वैसी कर दें, चलती फिरती। फिर हम मामा को कभी तंग नहीं करेंगे। हमने मामा को बहुत सताया है। आप बिल्कुल सही कह रही हैं। उठ जाएं, रिदा जी। अब आपके बच्चों को आपका एहसास हो गया है। अब ये लोग आपको कभी परेशान नहीं करेंगे। शुक्रिया जियाला। अगर तुम ना होती तो शायद आज मेरे बच्चों को एहसास ना होता। जी, मैं यहाँ से गुजर रही थी, तभी मुझे आपके बच्चों की आवाजें सुनाई दी। तो फिर मुझे लगा कि इस घर को मेरी जरूरत है। इसका मतलब ये आप? जी बेटा, जब मेरे हाथ में तकलीफ थी तो मैं मेडिकल स्टोर टैबलेट लेने गई थी। जियाला मुझे वहीं मिली थी। तो जियाला इंसान है या फिर